Hi everyone, welcome back to our DPP solving series and this is our DPP number 54. Okay, 53 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. नाउ दिस इज द टाइम फॉर 54. सो लेट्स स्टार्ट. देखते हैं कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन है. ओके चलो देखो क्या कह रहा है. पहला क्वेश्चन आप देखो, पढ़ो आप क्या कह रहा है. देखो, आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट एंड टाइप ऑफ रिएक्शन. मतलब हमें क्या बताने हैं, मेजर प्रोडक्ट बताने हैं और साथ के साथ क्या बताने हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन भी बतानी है कि भाई कौन सी मैकेनिज्म से जा रहा है, SN1 SN2 E1 E2 कौन सी मैकेनिज्म से जा रहा है. राइट. सो देखते हैं. सबसे पहले देखो ये अपना एक अल्काइल हेलाइड दिया हुआ है. यस और नो बोलो, क्या दिया हुआ है, एक अल्काइल हेलाइड. यस और नो. उसके बाद क्या है, अल्कोहलिक KOH. ये कौन सा मैकेनिज्म फेवर करता है, ऑफ कोर्स E2 मैकेनिज्म. यस और नो बोलो, कौन सी मैकेनिज्म, E2. E2 में क्या होता है भाई, जिससे लिविंग ग्रुप है, जिससे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, वो कैसा, अल्फा. बोलो यार वो कैसा, अल्फा. और इसके बगल वाला ये जो हाइड्रोजन है वो कैसे हो जाएंगे, बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगे. कौन से हाइड्रोजन कहलाएंगे, बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगे. और अगर ये बीटा हाइड्रोजन है तो क्या होता है बताओ, डायरेक्ट OH माइनस आएगा, इसको पकड़ेगा ये पाई बॉन्ड में और यहाँ से लिविंग ग्रुप साइमल्टेनियस बाहर, साइमल्टेनियस पाई बॉन्ड बनता है और साइमल्टेनियस Cl बाहर होता है. इसे E2 एलिमिनेशन कहते हैं और आपने पढ़ा होगा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी कहते हैं. यस और नो. सो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो आप अपना प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है. एंड द मैकेनिज्म विल बी व्हाट, E2. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट देखते हैं. NaNH2 क्या है, ये सोडामाइड. और ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है. यस और नो बोलो, ये क्या होता है गाइज, स्ट्रॉन्ग बेस. और अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये भी क्या कर रहा होगा, E2 एलिमिनेशन फेवर कर रहा होगा. बोलो यार, अगर ये भी E2 एलिमिनेशन फेवर कर रहा होगा तो जिससे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है वो अल्फा, इसके बगल वाला क्या होगा, बीटा. और इसके बगल वाला भी क्या होगा, बीटा. अल्फा के बगल वाला बीटा और अल्फा के बगल वाला बीटा. यस और नो, इज इट क्लियर. अब उसके बाद देखना है, देखो ये NaNH2 है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ऑफकोर्स E2 एलिमिनेशन मतलब स्मॉल बेस ही है, कोई बल्कि बेस तो है नहीं, मतलब मोर स्टेबल अल्कीन ही बनाएगा जैसे अल्कोहलिक KOH बनाता है. यस और नो. तो हम बोल सकते हैं ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है NH2 माइनस आएगा, इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा ये पाई बॉन्ड में और यहाँ से Br बाहर. तो बताओ क्या बन जाएगा अपने को ये ब्यूटूइन मिलता नजर आएगा. अगेन द मैकेनिज्म विल बी E2. यस और नो, इज इट क्लियर. आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. ठीक है. देखो थर्ड, देखो यहाँ पे फिर से एक ब्रोमाइड दिया हुआ है, ब्रोमाइड डेरिवेटिव. यस और नो, अल्काइल ब्रोमाइड. और उसकी रिएक्शन किससे करवाई गई है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड. टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड क्या होता है बताओ, आपने पढ़ा है, ये बल्कि बेस होता है. ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये कैसा होता है, बल्कि बेस. ठीक है. अगर बल्कि बेस है तो ये जिससे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है वो अल्फा, इसके बगल वाला बीटा और इसके भी बगल वाला बीटा. यस और नो. अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि भाई ये जो बल्कि बेस होता है वो किस प्रोटॉन को पकड़ता है, जो लेस हिंडर्ड हो. किस प्रोटॉन को पकड़ता है गाइस, जो लेस हिंडर्ड हो. यस और नो, आपने पढ़ा होगा E2 एलिमिनेशन में. ऑफ कोर्स मैकेनिज्म विल बी E2, बट इसमें हॉफमैन जो अल्कीन होता है वो मेजर बनता है, जो क्योंकि ये हिंडर्ड प्रोटॉन है. ये वाला जो हाइड्रोजन है वो हिंडर्ड प्रोटॉन है. यहाँ पे देखो दो दो मिथाइल ग्रुप हैं. यस और नो, दो दो मिथाइल ग्रुप हैं. और टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड खुद में ही एक ऐसा है, इसके पास तीन तीन मिथाइल है. तो जब ये तीन मिथाइल वाला ग्रुप जब इस दो मिथाइल वाले के पास आएगा तो पक्का ही क्या फील करेगा, हिंड्रेंस, स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगी. तो ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो कैसी हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है. इसीलिए ये जो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन है वो क्या करता है, लेस हिंडर्ड वाला हाइड्रोजन को पकड़ना प्रेफर करता है, ना कि मोर हिंडर्ड वाले हाइड्रोजन को. तो हम बोल सकते हैं ये वाला H क्या हुआ, पाई में कन्वर्ट हुआ और यहाँ से Br बाहर. तो क्या बन गया देखो, ये अपना बन जाएगा. एंड ऑफ कोर्स मैकेनिज्म विल बी E2. ठीक है, आया समझ में. आई होप आपको समझ में आया होगा. देखो ये अब फोर्थ देखो, अपने पास क्या है, बेंजाइल क्लोराइड है और उसके साथ क्या है, मिथॉक्साइड आयन है. क्या यहाँ पे E1 E2 होने की पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं. वाई, बिकॉज अगर एलिमिनेशन होने के लिए जिससे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसके बगल में एटलीस्ट एक sp3 वाला कार्बन मौजूद होना चाहिए जिसपे हाइड्रोजन अवेलेबल होने चाहिए. यस और नो. लेकिन यहाँ पे देखो कार्बन के बगल में क्या है, फिनाइल रिंग है. अब फिनाइल में सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2. वहाँ से आप H को एलिमिनेट नहीं कर सकते. तो अगर नहीं कर सकते तो यहाँ पे E1 E2 तो होगा ही नहीं, E1 भी नहीं हो सकता,
E2 भी नहीं हो सकता, यस और नो, मतलब एलिमिनेशन नहीं होगा। तो क्या पॉसिबिलिटी बचती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, किसको प्रेफर करेगा बोलो? ऑफ कोर्स SN2 को, यस और नो, किसको? SN2 को। तो अगर SN2 को प्रेफर करेगा तो ये बैक साइड से अटैक आएगा, इस पे अटैक मारेगा और यहाँ से बेंजाइल क्लोराइड मतलब ये क्लोरीन को बाहर कर देगा और फिर ये क्या बन जाएगा अपना? ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड द मैकेनिज्म विल बी व्हाट? SN2, यस और नो, इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है अपने पास, एक सबस्ट्रेट दिया हुआ है अल्काइल हेलाइड वाला, यस और नो। अब देखो NaI एसीटोन दे रखा है। अगर NaI एसीटोन दे रखा है तो हम बोल सकते हैं ये किसको फेवर कर रहा है? ऑफ कोर्स इट फेवर्स व्हाट? SN2। व्हाई? बिकॉज I माइनस क्या एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है I माइनस अपना, और ये एसीटोन क्या है अपना? PAS है, पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट। तो दोनों कंडीशन किसको फेवर कर रही है? SN2 को। तो ऑफ कोर्स SN2 हो जाएगी, बोलो यार SN2 होगी, हाँ या ना? अगर SN2 होगी तो बताओ, बैक साइड से आएगा, अटैक मारेगा और ये Cl बाहर। क्या होता है SN2 में? इन्वर्जन। इन्वर्जन होती है तो फिर क्या हो जाएगा बताओ? इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। देखो लिविंग ग्रुप किस पे? राइट साइड में, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट में आ जाएगा। तो आयोडीन आपका यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे ET आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऑफ कोर्स मैकेनिज्म यहाँ पे जो हुआ वो कौन सा हुआ? SN2। ठीक है, चलो देखो KSH दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है? क्लोरीन कहाँ है? ऊपर है, ऊपर की तरफ है, वर्टिकल पोजीशन पे है। तो मैंने आपको बताया था यार, ऐसे क्वेश्चंस हमने पिछले DPP जो SN1 SN2 वाला जो DPP था SN2 वाला, आप उसमें देखना, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, सेम सेम क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे। मैंने बताया भी था, 2-3 बार आया था, यस और नो। देखो तो कैसे करते हैं इसे? सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले जो क्लोरीन है ना, उस क्लोरीन को आप कहाँ ले आओ? ये हॉरिजॉन्टल वाले पोजीशन पे ले आओ। पहले कहाँ है वो? वर्टिकल पोजीशन पे है, आप उसे हॉरिजॉन्टल वाले पोजीशन पे ले आओ। तो हॉरिजॉन्टल वाले पोजीशन पे कैसे लाओगे? कन्फिगरेशन सेम होना चाहिए रिएक्टेंट का। लेट्स से अगर इस कायरल सेंटर की मैं बात करूं, तो अगर इस कायरल सेंटर की कन्फिगरेशन R है, तो आप जो Cl को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पे लाओगे तो उस केस में भी क्या होना चाहिए? कन्फिगरेशन R ही होना चाहिए, रिटेन्ड होना चाहिए कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते, अदरवाइज आपने रिएक्टेंट ही बदल दिया हुआ था R कन्फिगरेशन, आपने कर दिया S कन्फिगरेशन। तो मतलब रिएक्टेंट में कन्फिगरेशन सेम होना चाहिए, उस तरीके से हमें बदलना है। तो आपने स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि भाई एक ट्रिक होता है, एक होता है ऑड एक्सचेंज, एक होता है इवन एक्सचेंज। ऑड एक्सचेंज से क्या होता है? कन्फिगरेशन चेंज हो जाते हैं, बट इवन एक्सचेंज से क्या होता है? कन्फिगरेशन रिटेन रहते हैं, यस और नो। तो इफ आई टॉक अबाउट इवन एक्सचेंज, तो आप क्या करो? सबसे पहले Cl और D को एक्सचेंज कर लो। क्या बन जाएगा बताओ? D यहाँ आ जाएगा, बोलो यार। Cl यहाँ आ जाएगा, देखो DCl को हमने एक्सचेंज किया, एज इट इज यहाँ पे रख दिया, एक H यहाँ पे है, ये D यहाँ पे है और ये मिथाइल यहाँ पे है। यहाँ तक समझ में आया? लेकिन अभी कितने बार हमने एक्सचेंज किया? एक ही बार। एक बार और एक्सचेंज करो। इवन एक्सचेंज से क्या होता है? कन्फिगरेशन सेम रहता है, लेकिन ऑड एक्सचेंज से क्या हो जाता है? कन्फिगरेशन अपोजिट आ जाती है। तो फिर आप रिएक्टेंट के कन्फिगरेशन ही बदल दोगे, वो हमें नहीं करना, हमें रिएक्टेंट के कॉन्फ़िगरेशन को फिक्स रखना है। तो अब हमने DCl को एक्सचेंज कर दिया था, अब क्या करो? आप इस H और Cl को एक्सचेंज कर लो। जैसे ही H और Cl को एक्सचेंज करोगे तो क्या मिलेगा बताओ? Cl इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, ठीक है, ये H इधर आ जाएगा, ये D एज इट इज, ठीक है, और यहाँ पे ये CH3। ध्यान रहे, अगर आप कोई भी इवन एक्सचेंज या और एक्सचेंज करते हो, जिस कायरल सेंटर पे आप कर रहे हो उन्हीं के ग्रुप्स को आपको इंटरचेंज करना है। मतलब अगर आप इस सेंटर पे, आपने इस सेंटर पे चेंज किया, हमने कौन से सेंटर पे चेंज किया? इस सेंटर पे चेंज किया, तो आपको इन्हीं तीनों ग्रुप्स को आपस में इंटरचेंज करना होगा। यू कैन नॉट इंटरफेयर विद दीज ग्रुप्स। HD जो नीचे वाला कायरल सेंटर है उसके साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि आप उस कायरल सेंटर पे एक्सचेंज नहीं कर रहे हो, तो वो एज इट इज रहेगा। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऊपर में D। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? मतलब ये था अपना फर्स्ट एक्सचेंज, और ये अपना क्या है? सेकेंड एक्सचेंज। तो देखो सेकेंड एक्सचेंज मतलब इवन एक्सचेंज, इवन एक्सचेंज मतलब यहाँ पे कन्फिग्रेशन अब सेम आ गई होगी। अब आप क्या कर सकते हो? अब आप डेफिनेटली KSH का अटैक करवा लो, तो K प्लस SH माइनस बैक साइड से आएगा और यहाँ पे ये Cl बाहर हो जाएगा, यस और नो? ये Cl क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बताओ? प्रोडक्ट क्या बन जाएगा?
यहाँ पे अपना H ये एज इट इज, इसके साथ इस कायरल सेंटर के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं करा, तो वो एज इट इज, यस और नो। उसके बाद क्या होगा बताओ, उसके बाद ये देखो लिविंग ग्रुप किधर है, इधर लेफ्ट साइड में है, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कहाँ होगा, SN2 में। यहाँ पे क्या हो रहा है, SN2 ही हो रहा है, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कहाँ होगा, राइट साइड में, मतलब SH इधर होगा, यस और नो। अब उसके बाद H इधर आ जाएगा, बिकॉज H अब इधर आ जाएगा, SH उधर, यस और नो। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्यूटेरियम। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन आप देखो आपके ऑप्शंस में ना SH को वर्टिकल पोजीशन पे दिखा के दिया होगा, क्यों, क्योंकि भाई हमें लिविंग ग्रुप कहाँ था, वर्टिकल पोजीशन पे था, तो एट द एंड वो डिमांड करता है कि न्यूक्लियोफाइल को भी आप कहाँ दिखाओ, वर्टिकल पोजीशन पे दिखाओ। तो भाई हम कैसे दिखाएंगे, फिर से वही तरीका, हम क्या अपनाएंगे, इवन एक्सचेंज। आप सबसे पहले क्या करो, D और SH को एक्सचेंज कर लो। तो जैसे ही आप D और SH को एक्सचेंज करोगे, तो देखो मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, देखो यहाँ बनाता हूँ, ये फर्स्ट एक्सचेंज कर रहा हूँ मैं, देखो क्या बन जाएगा बताओ, SH इधर आ जाएगा, बोलो यार, SH इधर आ जाएगा, D इधर आ जाएगा और H इधर, यस और नो। ये वाला कायरल सेंटर तो एज इट इज। यहाँ तक तो क्लियर है, बोलो यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब फिर से हमें क्या करना, अब हमने तो अभी फर्स्ट एक्सचेंज करा, हमें सेकंड एक्सचेंज की भी जरूरत है, ताकि हमने जो प्रोडक्ट में कन्फिगुरेशन ये है वो एज इट इज रहे, वो चेंज ना हो, ठीक है। तो सेकंड एक्सचेंज करने पर क्या होगा, H और D को एक्सचेंज कर लो, हमने D और SH को एक्सचेंज तो कर दिया, देखो अब हम H और D को एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे ही आप H और D को एक्सचेंज करोगे तो कैसा बन जाएगा भाई, ऐसा बन जाएगा। ये नीचे वाला तो अब H एज इट इज दिखा दो, यस और नो। और देखो SH HD, तो SH और D को तो हमने ऑलरेडी कर दिया था, अब HD को एक्सचेंज कर लो, तो H इधर आ जाएगा, D इधर आ जाएगा और आपका यहाँ पे SH लग जाएगा। इज इट क्लियर। तो देखो ये अपना कैसा है, ये अपना मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ऐसे हम एक्सचेंज वाला तरीका अपना सकते हैं। बात बाकी देखो ऑफ कोर्स मैकेनिज्म कौन सी हुई है, ऑफ कोर्स SN2, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, तो मैकेनिज्म SN2। इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी हो गया अपना, लेट मी इरेज फर्स्ट। चलो देखो 7, देखो 7 मैंने ऐसे क्वेश्चंस भी आपको करवाए हैं, इसका सिस वाला फॉर्म लेके, ट्रांस वाला फॉर्म लेके, SN2 वाली DPPs में, कि भाई किसका रेट ज़्यादा होता है, अगर CL को एक बार इक्वेटोरियल पे लगाऊं और CL को एक बार एक्सियल पे लगाऊं, तो दोनों में मैंने आपको बताया था एक्सियल वाले की रेट जो होती है वो ज़्यादा आती है, सिस वाली फॉर्म की रेट ज़्यादा आती है कंपेयर टू ट्रांस। ये सब बातें मैंने बता चुका हूँ, यस और नो। चलो देखते हैं भाई, देखो यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे आएगा बैक साइड से अटैक, यहाँ से CL बाहर, तो ये कैसा है, जो लिविंग ग्रुप है वो कहाँ है, इक्वेटोरियल पे, बोलो यार, जो लिविंग ग्रुप है वो कहाँ है, इक्वेटोरियल पे, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कहाँ आ जाएगा, एक्सियल पे, यस और नो। तो हम बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, देखो यहाँ पे हीट भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हीट भी दिया हुआ है। अगर हीट भी दिया हुआ है तो फिर अपना ऑप्शन एलिमिनेशन भी हो सकता है, बोलो, तो फिर एलिमिनेशन दिखा दो आप। अगर हीट नहीं दिया होता तो फिर क्या हम करते, SN2 मैकेनिज्म हो जाती, लेकिन हीट अगर प्रेजेंस है हीट की, तो फिर क्या करो आप, फिर एलिमिनेशन दिखा दो और ऐसा प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, यस और नो बोलो। लेकिन 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 क्या एलिमिनेशन हो पाएगी क्या, आंसर है नहीं। देखो क्या एलिमिनेशन हो पाएगी क्या, आंसर है नहीं। क्यों, मैंने आपको बता रखा है भाई, मैंने आपको बता रखा है, कल भी मैंने बताया था एलिमिनेशन वाले DPPs में, कि भाई अगर आपका यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है तो ये फिर अब फ्लिप नहीं कर सकती, ये नो। ये कैसे होते हैं, लॉकिंग ग्रुप्स होते हैं, और अगर लॉकिंग ग्रुप्स है तो इस चेयर फॉर्म को इसने लॉक कर दिया है, क्योंकि जैसे ही आप इसको फ्लिप करोगे ना, तो होता क्या है, जैसे ही आप इसको फ्लिप करोगे तो ये यहाँ पे आ जाता है एक्सियल पोजीशन पे, और एक्सियल पोजीशन पे इस वाले हाइड्रोजन के साथ ये 1 2 3 जो थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोजन होते हैं ना, उसके साथ भयानक रिपल्सन फेस करता है, ये बहुत ज़्यादा रिपल्सन फेस करता है, तो ये जाना ही नहीं चाहता किस पे, एक्सियल पोजीशन पे। तो इसीलिए बोलते हैं जब टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप आपने लगा दिया चेयर फॉर्म में, तो वो फिर फ्लिप नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लिपिंग तो हो नहीं सकती। अब देखो साथ में क्या है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, हीट दिया भी है तब भी एलिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। देखना यहाँ पे ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पे ऐसा लगा दिया हमने, बाद बाकी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे CL कर दिया, ठीक है, ऐसा कर दिया। अगर आपने ऐसा सोचा था तो भाई गलत है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग प्रोडक्ट। देखो मैंने बताया था आपको, जब लिविंग ग्रुप इक्वेटोरियल पे आ जाए तो फिर उसके मतलब उसके एंटी पेरीप्लेनर में कोई हाइड्रोजन नहीं होता।
लेकिन अगर एक्सियल पे लिविंग ग्रुप होता तो फिर उसके एंटी पेरिप्लेनर वाला अरेंजमेंट हाइड्रोजन मिल सकता है। लेकिन अगर इक्वेटोरियल पे आपके लिविंग ग्रुप आ जाए तो फिर उसके एंटी वाला हाइड्रोजन, क्योंकि एक H तो एंटी चाहिए ना डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन के लिए। अरे E2 एलिमिनेशन के लिए बोलो यार, एक H तो एंटी चाहिए। अगर एंटी चाहिए तो कोई H आपको नहीं मिलेगा जब इक्वेटोरियल पे लिविंग ग्रुप होती है, तो इसके एंटी आपको कोई हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। तो मतलब E2 एलिमिनेशन तो होने से ही रहा, जो मैंने करवा दिया था, जो कि गलत है। यस और नो? तो अब हमें क्या करना, अब अगर E2 नहीं हो सकती तो क्या हो सकता है, क्या बोलो, SN2, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, बैक साइड से अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा। यस और नो? तो ये प्रोडक्ट हमें कभी नहीं मिलेगा, बल्कि हमें क्या मिलेगा बताओ, हमें ये मिलेगा। ठीक है, जल्दबाजी में मैंने भी ये बना दिया था, बट ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई इक्वेटोरियल पे अपना लिविंग ग्रुप है, आप इसको फ्लिप भी नहीं करवा सकते कि Cl इक्वेटोरियल से एक्सियल पे चला जाए, ना जी ना, फ्लिप नहीं होगा। बिकॉज ऑफ दिस टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, इसने लॉक कर दिया चेयर कन्फर्मेशन को। तो अगर फ्लिप ही नहीं होगा तो फिर एलिमिनेशन होने के कोई चांसेस ही नहीं है। बिकॉज जब लिविंग ग्रुप इक्वेटोरियल पे होता है, जब लिविंग ग्रुप इक्वेटोरियल पे होता है तो फिर उसके एंटी पेरिप्लेनर में कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होता चेयर फॉर्म में। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कोई E2 नहीं होगी, डायरेक्ट आपको SN2 दिखता मिल जाएगा। और देखो लिविंग ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ था, लिविंग ग्रुप था इक्वेटोरियल पे, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो कहाँ होगा, एक्सियल पे। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे जल्दबाजी मत कर देना कि भाई हीट दिया है तो मतलब एलिमिनेशन। ठीक है, अभी मुझसे भी गलती हो जाती, लेकिन मैंने तुरंत देख लिया, अरे भाई साहब इक्वेटोरियल पे है, साथ में टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, एलिमिनेशन के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये सब कर लिया हमने। के पॉजिटिव Cn माइनस, देखो ये वाला ब्रोमीन पे तो SN2 होगा नहीं, फिनाइल रिंग के अंदर से तो SN2 होता नहीं है, बोलो यार। यहाँ पे तो SN2 होगा नहीं, तो कहाँ होगा, यहाँ होगा। यहाँ होगा तो कैसे, बैक साइड से आएगा अटैक, और यहाँ से Br बाहर। Br किस पे है, वेज पे। वेज पे तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल किस पे जाएगा, डैश पे। तो दिखा दो, यहाँ पे Br एज इट इज हमने लगा दिया। बाद बाकी देखो ऐसा ऐसा, और यहाँ पे किस पे दिखा देंगे हम साइनाइड को, डैश पे। इज इट क्लियर? और ये अपना क्या हो जाए, मैकेनिज्म विल बी ऑफ कोर्स SN2। यस और नो? तो SN2 मैकेनिज्म से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ETO माइनस है, यस और नो? क्या करेगा, यहाँ पे अगर कोई और होता, जब ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं तो उसकी ट्रांजिशन स्टेट में कार्ब एनायन बनता है। तो फिर जितना स्टेबल कार्ब एनायन होगा ना, उससे रिएक्शन वहाँ वो वाला प्रोटॉन, मतलब जो सबसे कम हिंडर्ड प्रोटॉन होता है, वो वाला प्रोटॉन हम चुराते हैं और फिर वहाँ से अल्किन बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे जिससे लगा हुआ है NMe3, वो वाला अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला बीटा, इसके बगल वाला बीटा। तो भाई अब ऑप्शन ही ये बीटा बीटा वाला है, इधर तो कोई है नहीं बीटा। तो मतलब ये वाला जो हाइड्रोजन है ETO माइनस, इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा, यहाँ से ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट, और यहाँ से NMe3 बाहर। तो ऑफ कोर्स हम क्या बोल सकते हैं, ये बन जाएगा, और प्लस अपना NMe3 ट्राई मिथाइलमीन बाहर हो जाएगा। मैकेनिज्म क्या रहा होगा, E2। ठीक है, मैकेनिज्म क्या रहा होगा, E2। यस और नो? क्लियर है? बोलो यार। हीट भी दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, E2 मैकेनिज्म। देखो फिर से ETO माइनस हीट। अब ये कैसे ग्रुप्स होते हैं, ये यार ये बैड लिविंग ग्रुप्स होते हैं, है ना, ये बैड लिविंग ग्रुप्स होते हैं। ये SN2, SN1, E1, E2 ये सब नहीं दिखाते। इनफैक्ट यहाँ पे जो मैकेनिज्म होनी चाहिए थी वो E1CB होनी चाहिए थी। E1CB में क्या होता है, लेट से मान लो E1CB आपने अगर पढ़ा है, आई होप आपने पढ़ा होगा। तो भाई देखो क्या होता है E1CB में, यहाँ पे मान लो कोई X है। ठीक है, X कैन बी, मतलब कोई भी बैड लिविंग ग्रुप भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, OH भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन भी हो सकता है। ठीक है, ब्रोमीन भी हो सकता है, ETC। ठीक है, ये सब हो सकता है। तो जो बेस होता है ना, वो क्या करेगा, बेस क्या करता है, सबसे पहले एसिडिक प्रोटॉन को चुराता है। तो देखो ये वाला जो प्रोटॉन होगा वो पक्का ही कैसा होगा, एसिडिक रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो X होगा ये पक्का ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, तो उसका माइनस आई भी लग रहा होगा। जैसे ही बेस इस H को चुराएगा तो देखो क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। बोलो यार, जैसे ही पहले बेस H को चुराया तो यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज। अब वो नेगेटिव चार्ज इस कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस में बिजी होगा। रेजोनेंस में बिजी होगा मतलब ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बोनिल के साथ क्या कर रहा होगा,
कॉन्जुगेशन कर रहा होगा, मतलब इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो डेफिनेटली ये कार्बन आयन कैसा होना चाहिए अपना, स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल हो गया, क्यों? क्योंकि भाई इसके साथ कॉन्जुगेशन में है। उसके बाद क्या करता है ये, अब जो स्टेप होती है उसमें ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करता है और यहाँ से एक्स को भगा देता है। एक्स ये भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, ATC, NMe3 भी हो सकता है, इनफैक्ट NMe3 पॉजिटिव भी हो सकता है अपना, मतलब कुछ भी एक्स कुछ भी आ जाए। और यहाँ पे बगल में विथड्रॉइंग ग्रुप लाइक कार्बोनिल है, तो फिर यहाँ E1CB मैकेनिज्म हो जाती है, E1CB मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन फॉलोड बाय कॉन्जुगेट बेस, मतलब एलिमिनेशन तो हुआ, एट द एंड हमने अल्कीन बनाया। देखो एट द एंड हमने अल्कीन बनाया, लेकिन पहले क्या बनाया, ये जो एसिड था यहाँ से H जब आपने एब्स्ट्रैक्ट करवाया तो फिर ये जो कार्ब एनायन बना, तो मतलब ये कार्ब एनायन क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस है ना, यस और नो, इसका क्या है ये कॉन्जुगेट बेस। तो एलिमिनेशन तो हुआ, लेकिन कैसे हुआ, फॉलोड बाय कॉन्जुगेट बेस, तो इसीलिए बोलते हैं एलिमिनेशन फॉलोड बाय कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं इसको, और फिर ये बन जाती है। तो जनरली बैड लिविंग ग्रुप्स के केस में E1CB होती है, बट यहाँ पे कोई E1CB वाला ऑप्शन है नहीं अपना, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट ये वाला हाइड्रोजन ये एब्स्ट्रैक्ट करके और फिर यहाँ से पाई बॉन्ड और यहाँ से ये बाहर, आसान नहीं होगा। E1CB होनी चाहिए थी, बट E1CB का ऑप्शन नहीं है, तो आप E2 लिख लो। बट जनरली फ्लोरीन्स के केस में क्या होती है, E1CB होती है, और बगल में एक विदड्रॉइंग ग्रुप भी होना चाहिए था, बट वो भी नहीं है, तो चलो मान लेते हैं यहाँ पे E2 हो रहा है। बट E1CB की मोस्ट अप्रोप्रिएट कंडीशन ये है, ऐसा सिस्टम आपको कहीं भी दिख जाए, मतलब ये डबल बॉन्ड बगल में ये, और यहाँ पे देखो इसको मान लो अल्फा और इसको मान लो बीटा, तो बीटा पे हैलोजन है और अल्फा के जस्ट नेक्स्ट में एक कार्बोनिल है, ऐसा रह जाए और उसके सामने बेस आ जाए, तो फिर E1CB एलिमिनेशन ही होती है। ऐसा सिस्टम आपको कहीं भी दिख जाए और फिर बेस दे दे, तो फिर वहां से क्या होती है E1CB एलिमिनेशन, ठीक है। उसमें आपके सारे लिविंग ग्रुप्स आ जाते हैं, क्लोरीन, OH, F, Br, ETC सब आ जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये क्या है, एक टर्शियरी ब्रोमाइड है और वाटर है, तो ऑफकोर्स पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, बोलो यार ये क्या है, PPS किसको फेवर कर रहा होगा, SN1 को, यस और नो। अगर SN1 को फेवर कर रहा होगा तो सबसे पहले RDS स्टेप में क्या होता है, ब्रोमाइड बाहर, जैसे ही ब्रोमाइड बाहर तो क्या बनेगा बताओ, यहां पे बन जाएगा कार्बोकेटायन, इज इट क्लियर। जैसे ही कार्बोकेटायन बनेगा उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ मेरे को आप, उसके बाद क्या होगा, अब वाटर का अटैक होगा, और ये अब रीअरेंज कर भी नहीं सकता, बोलो यार ये रीअरेंज तो कर भी नहीं सकता, स्टेबल कार्बोकेटायन है, तो अब क्या हो जाएगा, वाटर का अटैक, यहाँ पे ऐसा, तो क्या प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, एंड ये अपना कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। मैकेनिज्म ऑफ कोर्स SN1, ठीक है, SN1 मैकेनिज्म, इज इट क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो यहाँ भी देखो अल्काइल ब्रोमाइड है, वाटर है, PPS है, मतलब SN1 को फेवर कर रहा होगा। यहाँ से ब्रोमाइड बाहर, कैसा कार्बोकेटायन जनरेट होगा, कुछ ऐसा, बोलो यार ऐसा कार्बोकेटायन जनरेट होगा, इज इट क्लियर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ से ये क्या कर सकता है, रीअरेंजमेंट कर सकता है, वाई, इन ऑर्डर टू अटेन मोर स्टेबिलिटी। ये हाइड्रोजन जो होगा आप हाइड्रोजन शिफ्ट करवाओ यहाँ से, क्या बोलेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। जैसे ही आपने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाया तो अब कार्बोकेटायन यहाँ आ चुका होगा, यस और नो। देखो कार्बोकेटायन यहाँ आ चुका होगा, इज इट क्लियर। अब यहाँ पे देखो 3 3 6 2 8 अल्फा H है, और यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे बस इधर वाला ये वाला एक और ये वाला एक, तो 2 ही अल्फा H थे। यहाँ पे कितने 8 अल्फा H, मतलब मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना H2O का अब अटैक हो जाएगा, तो भाई अटैक करवा दो, और फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो कैसा मिलेगा, वो ऐसा मिलेगा। ठीक है, बोलो यार दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, यस और नो। तो ये अपना मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिर से एक टर्शियरी ब्रोमाइड दिया हुआ है, लेकिन इस बार देखो ये टर्शियरी ब्रोमाइड तो है, लेकिन ETOH के साथ क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ क्या है, हीट है। अगर हीट है तो किसको फेवर कर रहा होगा, E1 मैकेनिज्म को, वाई, बिकॉज एलिमिनेशन रिएक्शंस आर फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, यस और नो। तो ये हाई टेम्परेचर पे फेवर होगा, तो यहाँ पे E1 मैकेनिज्म हो जाएगी। यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे भी SN1 ही हुई थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 मैकेनिज्म। सो लेट्स स्टार्ट, कैसे होगा देखते हैं।
देखो सबसे पहले क्या होगा बताओ, ये ब्रोमीन बाहर होगा, इसका E1 के RDS स्टेप में भी क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, बोलो यार। तो ये Br बाहर, जैसे ही आपने इस Br को बाहर किया, जैसे ही आपने इस Br को बाहर किया तो क्या बनेगा बताओ, कुछ ऐसा कार्बोकेटाइन आपको जनरेट होता हुआ नजर आ जाएगा, यस और नो। देखो ये कार्बोकेटाइन जनरेट होता हुआ नजर आ जाएगा। उसके बाद देखो क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, बोलो यार। ऑफ कोर्स एलिमिनेशन, अब यही मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है, वाई बिकॉज टर्शियरी, और साथ में देखो 3 3 6 1 7 अल्फा एच है, तो ऑफ कोर्स इट इज स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वाला जो एच है हमें मोर स्टेबल अल्कीन बनानी है, मेजर अल्कीन, क्योंकि इसके बगल वाला अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो ये दोनों अल्फा सेम है, बाद बाकी ये अल्फा अलग है। तो यहाँ से जब आप H प्लस एलिमिनेट करवाओगे, यहाँ से इस वाले अल्फा एच से, देखो इस वाले एच से आप अल्फा एलिमिनेट H प्लस एलिमिनेट करवाओगे माइनस H प्लस, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये ऐसा बन जाएगा। और एक और प्रोडक्ट आपको मिल सकता है जब आप ये वाला अल्फा एच एलिमिनेट करवाओगे, यस और नो, ये वाला अल्फा एच एलिमिनेट करवाओगे माइनस H प्लस करोगे इस वाले अल्फा एच को कंसीडर करते हुए, तो आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। आई होप आपको सब कुछ विजिबल है, ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, बट दिस विल बी माइनर प्रोडक्ट, वाई बिकॉज ऑफ लेस स्टेबल अल्कीन, यस और नो, एंड दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो ये अपना कैसा होगा, ये अपना मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स द मैकेनिज्म विल बी E1, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। फिर से देखो टर्शियरी ब्रोमाइड है और ETOH के साथ में क्या है, हीट है, फिर से क्या मैकेनिज्म होगा, E1 होगा, बोलो यार। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और हीट दे दिया, फिर से क्या मैकेनिज्म, E1, SN1 नहीं, अब क्या E1, वाई बिकॉज एलिमिनेशन रिएक्शंस आर फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर दिया भी हुआ है, तो E1 होगा, E1 होगा। तो यहाँ मैं करता हूँ, देखो ऐसा कार्बोकेटाइन आपको बन जाएगा, देखो बिकॉज यहाँ से जैसे ही आप ब्रोमीन को बाहर करोगे तो 3 मिथाइल के साथ कार्बोकेटाइन बन जाएगा, टर्शियरी कार्बोकेटाइन, इज इट क्लियर। अब उसके बाद देखो इसके बगल में देखो अल्फा ही अल्फा है, यस और नो, देखो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, 3 3 अल्फा, बट ऑल द 3 अल्फाज आर इक्विवेलेंट, मतलब सारे सेम ही है। तो कहीं से आप H प्लस क्या करवा दो, एलिमिनेट करवा दो, जैसे ही एलिमिनेट करवाओगे तो माइनस H प्लस करवाओ और उसके बाद क्या कर लो, पाई बॉन्ड बना लो। सो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, यस और नो, ये अपना क्या आ जाएगा, मेजर, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट, देखो क्या दिया हुआ है, ETOH हीट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड हीट, किसको फेवर करेगा बताओ, E1 को, यस और नो, किसको, यहाँ पे E1 हो जाएगी। एंड ETO माइनस हीट, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस हीट, ये किसको फेवर करेगा, ये फेवर करेगा E2 को, ये किसको फेवर कर रहा होगा, E2 को। तो ऊपर में क्या हो जाएगा अपना E1 और नीचे में क्या हो जाएगा अपना E2, इज इट क्लियर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले E1 की अगर मैं बात करूं तो E1 में क्या होगा बोलो, कार्बोकेटाइन बनाओगे, ये कार्बोकेटाइन, और यही कार्बोकेटाइन स्टेबल भी होगा, वाई बिकॉज ऑफ व्हाट, मोर अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है तो ये ज़्यादा स्टेबल भी होगा, टर्शियरी भी है। और देखते हैं अब E1 है तो ऑफकोर्स एलिमिनेशन होगा, तो एलिमिनेशन अब कैसे करवाओगे आप, आई होप दिस कलर इज ऑल्सो विजिबल टू यू। अब उसके बाद हमें मेजर बनाने हैं, तो ये भी अल्फा था, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो हमें मेजर बनाने, मेजर कैसे बनाओगे, जो मोर स्टेबल अल्कीन दे। तो अगर आपने यहाँ से H प्लस एलिमिनेट किया तो क्या बन जाएगा अपने को, ऐसा बन जाएगा, बोलो यार। ये प्रोडक्ट अपना क्या होगा, मेजर। एक और प्रोडक्ट मिल सकता था, ये वाला है ना, ये वाला मिल सकता था, बट ये कैसा होगा अपना, माइनर प्रोडक्ट होगा, यस और नो। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है अपना वो कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, इज इट क्लियर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अपना E1 का। इफ आई टॉक अबाउट E2, तो E2 में तो भाई कार्बोकेटाइन तो बनता नहीं है, वहां तो बस और बस क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, हमें ETO माइनस एक स्मॉल बेस है, कोई बल्कि बेस तो है नहीं, तो ऑफकोर्स ये मोर स्टेबल अल्कीन ही बनाएगा। तो बताओ कहाँ से पकड़ेगा, जिससे जुड़ा हुआ है वो अल्फा, यस और नो। लेट मी चेंज द कलर, ये अल्फा, इसके बगल वाला कैसा, ये बीटा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ETO माइनस ये वाले हाइड्रोजन को चुरा के यहाँ से पाई बॉन्ड बनाएगा और ये Br बाहर। तो E2 के केस में कैसा बन जाएगा, देखो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, यस और नो। ये अपना मेजर होगा किस केस में, E2 के केस में। मतलब दोनों केस में आप देखो, E1 के केस में भी यही मेजर था, E2 के केस में भी यही मेजर होगा, बट माइनर आप बना सकते हो, माइनर यहाँ से भी H ले सकता है, बट उस माइनर की हम चर्चा करेंगे नहीं, हमें अपने मेजर से मतलब है, ठीक है। चलो देखो भाई नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया अपना, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। देखो लेट मी इरेज दिस,
देखो हो गया, यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म हुई थी, E2। देखो ये अपना एक डाइब्रोमाइड दिया हुआ है, जब भी ऐसा है चेयर में कन्वर्ट करेंगे, बोलो यार मैंने सिखाया था आपको, जब भी साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव्स आ जाए तुरंत चेयर में कन्वर्ट कर लो, चेयर में करो इसको। देखो कर लिया चेयर में। उसके बाद देखो इसको बोला मैंने 1, इसको बोला मैंने 2, हाँ या ना, इसको मैंने बोला 1, इसको मैंने बोला 2। 1 पे आप क्या करो, देखो 1 पे क्या है, ब्रोमीन है, कैसे है, वेज पे है, वेज मतलब ऊपर की तरफ है, ऊपर कैसे दिखाओगे, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, तो ऊपर कैसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे, हाँ या ना, बोलो यार ऊपर ऐसे ही दिखेगा। बाद बाकी इस पे दिखाता हूं मैं आपको, किस पे भाई, इस पे, सेकंड पे। सेकंड पे ब्रोमीन कैसे है, नीचे की तरफ है, कैसे है, नीचे की तरफ, क्यों, क्योंकि ये डैश पे है, डैश मतलब नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ कैसे दिखाओगे, ऐसे, ठीक है, ये अपना 2 है ना। अब क्या होगा, देखो दोनों ब्रोमीन आपको एंटी दिख रहे हैं, ऑफ कोर्स E2 यहाँ पे क्या फेवर होगा, E2 एलिमिनेशन, बिकॉज हम जानते हैं NaI एसीटोन के प्रेजेंस में जब डाइब्रोमाइड्स होते हैं और अगर वो एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट में है, एक दूसरे के एंटी में है, तो फिर वहां पे कौन सी एलिमिनेशन होती है, E2 एलिमिनेशन, आपने पढ़ा होगा ये सुनो, यहाँ पे SN2 नहीं होगी बल्कि क्या होगी, E2 एलिमिनेशन। तो हमें क्या करवाना, कुछ मत करवाना, बस I- एक Br पे अटैक करके ये बॉन्ड टूट के पाई में कन्वर्ट होता है और यहाँ से ये Br बाहर, तो यहाँ से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिल जाएगा। आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। आया समझ में, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जब जब ऐसे फॉर्म्स आ जाए आप उसको तुरंत चेयर में कन्वर्ट कर लो, साफ साफ सब कुछ दिख जाता है। इज इट क्लियर, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब देखो यहाँ पे तो डाइब्रोमाइड तो है ने, क्या है, NaI एसीटोन, तो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म अब होगा, अब SN2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब कोई डाइब्रोमाइड है नहीं, यस और नो, तो अगर डाइब्रोमाइड नहीं हो, बस मोनोब्रोमाइड हो, तो फिर NaI एसीटोन के प्रेजेंस में हम क्या करवाएंगे, SN2। और ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से SN2 होगा, वाई, बिकॉज देखो ये अलाइलिक सबस्ट्रेट है, देखो ये अलाइलिक ब्रोमाइड है, ये वाला कार्बन अलाइल, अलाइल वाला कार्बन उससे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा हो गया, अलाइलिक सबस्ट्रेट, अच्छा खासा SN2 देगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो होगा, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो आएगा बैक साइड से अटैक, और ब्रोमीन कैसे, बाहर। अगर ब्रोमीन बाहर तो ऑफ कोर्स यहाँ पे मैकेनिज्म SN2 है, और ब्रोमीन जैसे ही बाहर करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, बता दो, यहाँ पे है पाई बॉन्ड, और यहाँ पे कैसे आ जाएगा, डैश पे आ जाएगा, बिकॉज लिविंग ग्रुप किस पे था, वेज पे था, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल किस पे होगा, डैश पे होगा, यस और नो। इन्वर्जन होती है SN2 में, आपने पढ़ी है, तो क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, ठीक है ऐसा। देखो एक्वस KOH फिर से किसको फेवर करेगा, ऑफ कोर्स SN2 को फेवर करेगा, बोलो यार SN2 को फेवर करेगा। अगर SN2 को फेवर करेगा फिर से OH- आएगा, बैक साइड से अटैक करेगा, हाँ या ना, बैक साइड से अटैक करेगा, ये इधर से अटैक, यहाँ से ये बाहर, तो क्या बन जाएगा, फिर से वही इन्वर्जन वाली फेनोमेनन होगी, हाँ बिल्कुल होगी। देखो लिविंग ग्रुप किस पे है, वेज पे है, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे होगा, डैश पे हो जाएगा, यस और नो। तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कौन है अपना, OH है, तो OH कहाँ, डैश पे। इज इट क्लियर, ऑफ कोर्स अगेन द मैकेनिज्म इज SN2, ठीक है। चलो 19 देखते हैं। अरे हाँ देखो क्या दिया हुआ है, अल्कोहलिक KOH और हेलाइड है, और क्या है, अल्कोहलिक KOH, देख देख के लग रहा है भाई E2 होगा, बोलो यार E2 आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे क्या है, E2, ठीक है, मैकेनिज्म इज E2। अब बनाना है सबस्ट्रेट, तो देखो सिंपल, इधर से तो जाएगा नहीं, ये sp2 वाला है, तो यही वाला आप, यही वाला क्या होगा, यहाँ पे एक डैश पे रहा होगा हाइड्रोजन, एक वेज पे भी रहा होगा, ठीक है, वेज पे भी रहा होगा, तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे नेगेटिव, ये H को पकड़ना, ये ऐसे, और यहाँ से ये बाहर, ये नो, तो आपको ये कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा, कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड पहले से था, ये कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब कई बच्चे बोलेंगे भाई तुम तो बोलते हो जब जब साइक्लोहेक्सेन फॉर्म आ जाए तो फिर उसे चेयर फॉर्म में ड्रॉ कर लो, हाँ कर लो, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइक्लोहेक्सीन डेरिवेटिव है, ये साइक्लोहेक्सेन में एक पाई बॉन्ड है, तो उसका चेयर कन्फर्मेशन एक अलग तरीके से होता है, तो वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उसको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, वरना पता चलेगा पता नहीं क्या ही बता रहे हो, है ऐसी वाली सिनेरियो हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ से डायरेक्ट देख लो, जब साइक्लोहेक्सीन वाली सिस्टम आ जाए तो फिर आप इसी साइक्लोहेक्सेन में देखो कि Br वेज पे है, तो इसके एंटी पेरीप्लेनर एक बॉन्ड ढूंढो हाइड्रोजन वाला, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, जिसमें एक कैसे रहा होगा, वेज पे, बोलो यार, एक वेज पे रहा होगा और एक कैसे रहा होगा, डैश पे, हाँ या ना,
तो अगर वेज पे और डैश पे तो ये बी आर के एंटी कौन होगा, डैश वाला। बी आर वेज पे ऊपर की तरफ, तो जो डैश पे हाइड्रोजन होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो बी आर और ये वाला एच क्या हो जाएगा, एलिमिनेट कर देना आप, और फिर ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। जो साइक्लोहेक्सीन होती है उसकी चेयर कन्फर्मेशन अलग तरीके से आती है, कुछ इस कदर आती है भाई, अगर आपको जानना है, थोड़ा सा भी इच्छा है जानने की। ये होता है साइक्लोहेक्सीन, ये होता है इसका कन्फर्मेशन, ठीक है, ऐसा होता है भाई। ये इसको ऐसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करते हैं। 4 बॉन्ड्स प्लेन में होते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये चारों बॉन्ड्स प्लेन में होते हैं, चारों कार्बन एटम्स प्लेन में होते हैं। तो भाई ऐसे कन्फर्मेशन होती है, तो फिर आप बोलोगे पता नहीं क्या ही बता रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए इसको यहीं तक रखते हैं। अगर डायरेक्ट साइक्लोहेक्सेन हो फिर उसको आप चेयर में ही करना कन्वर्ट करके, आई सजेस्ट यू, ओके। बट साइक्लोहेक्सीन आ जाए तो फिर आप उसको डायरेक्ट यहीं से देखो, ऐसे कन्वर्ट अभी मत करो, बिकॉज दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, आपके सिलेबस में नहीं है, वरना मैं तो बताता ही भाई, ठीक है। चलो देखो, मौका मिलेगा बाद में बताऊंगा, पहले अभी देखते हैं सवाल, ठीक है। देखो H2O, सिंपल H2O दिया हुआ है, एक ब्रोमाइड दिया हुआ है, ये टर्शियरी ब्रोमाइड आपको दिख रहा होगा, बोलो यार कैसा ब्रोमाइड है, टर्शियरी। सबसे पहले आरडीएस स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन बनेगा तो क्या होगा बताओ, यहाँ ET, यहाँ पीएच, यहाँ पीएच, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर, क्लियर है। अब ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है, क्यों, क्योंकि दो दो पीएच के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है, क्या ये वैकेंट पी ऑर्बिटल रहा होगा, वो कॉन्जुगेशन में होगा। उसके बाद यही स्टेबल कार्बोकेटाइन है, रीअरेंज वगैरह करेगा नहीं। H2O का अटैक करवा दो आप, जैसे ही H2O का अटैक करवा दोगे तो क्या बन जाएगा, अपने को ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा, पीएच, ET, पीएच, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। ये अपना कैसा हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। यस और नो, इज इट क्लियर, होप आपको समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके पास क्या है, लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। ये क्या करेगा, H को पकड़ेगा, एसिड सोर्स है ये सल्फ्यूरिक एसिड, बोलो यार। जैसे ही H को पकड़ेगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH2, और इस लोन पेयर डोनेट किया तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, गुड लिविंग ग्रुप की तरह ये बाहर, एंड दिस इज व्हाट आपने पढ़ा होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, वही है, इवन मैकेनिज्म से जाती है। यहाँ पे SN1 हुआ था, यहाँ पे E2 हुआ था, है ना। SN1 क्यों, देखो टर्शियरी ब्रोमाइड था, वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो SN1 को फेवर करेगा। यहाँ पे H2SO4 हीट है, गुड लिविंग ग्रुप है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किसको फेवर करता है, इवन मैकेनिज्म को, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, यस और नो। तो देखो क्या हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, बाद बाकी देखो अब ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं करेगा, वाई, बिकॉज यही स्टेबल कार्बोकेटाइन है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो अब फाइनली हम क्या करवा देंगे, यहाँ से एलिमिनेशन करवा दो। एलिमिनेशन आप इस कदर करवाओ ताकि आपको मेजर प्रोडक्ट मिले, ठीक है। तो ये भी अल्फा था, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो कहीं एक से ले लो, इस वाले अल्फा से लोगे तो माइनर में बनेगा, वो भी मैं बना देता हूँ आपको। तो एक प्रोडक्ट अपना ये मिल जाएगा, और साथ में आपको एक प्रोडक्ट ऐसा मिल जाएगा, एंड दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। आया समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो फिर से ये OH और H2SO4 है, ठीक है भाई, करते हैं इसको भी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगेन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किसको फेवर करेगा, इवन मैकेनिज्म को। किसको फेवर कर रहा होगा, बोलो, इवन मैकेनिज्म को, यस और नो, इवन मैकेनिज्म को। तो इवन लिखते हैं यहाँ पे, इवन मैकेनिज्म। सबसे पहले देखो इसके पास क्या है, लोन पेयर, ये H को पकड़ा, OH2 बना, पॉजिटिव आया, यहाँ से गुड लिविंग ग्रुप की तरह बाहर। इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए, जैसे ही आपने इसको बाहर किया तो क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, कैसा, ऐसा। अब कार्बोकेटाइन चाहे यहाँ हो या उठा के यहाँ ला दो, बात तो बराबर ही है, कोई स्टेबिलिटी में चेंज नहीं मिलेगी, तो इसीलिए यही कार्बोकेटाइन कैसा है अपना, स्टेबल है। उसके बाद देखो एलिमिनेशन होता है, बोलो यार, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन किस कैसे करवाना, एक ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो उस कदर से करवाना एलिमिनेशन ताकि हमें मेजर अल्किन मिले, मोर स्टेबल अल्किन मिले। तो इस H को आप कन्वर्ट कर दो पाई में, तो यहाँ से H प्लस क्या हो जाएगा, लॉस, और ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो क्या हुआ, पाई में कन्वर्ट हो गया, तो ये बन जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी है, क्या बन जाएगा बताओ, कि ये वाला जो H है वो एलिमिनेट हो जाए, बोलो यार। तो एक ये भी बन जाएगा, और ये भी पॉसिबिलिटी थी कि अगर यहाँ से आपने H को एलिमिनेट किया है तो अगर यहाँ से ट्रांस बना तो यहाँ से सिस भी बन सकता है, यस और नो, ये भी बन सकता है। तो 1 2 3 तीन पॉसिबिलिटी है। सिस कैसे बनेगा, क्योंकि देखो मैं फिर से बता देता हूँ, मैंने बताया भी था पिछले DPP में, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, H एलिमिनेट, यहाँ से आप क्या कर रहे हो, H को एलिमिनेट कर रहे हो,
H एलिमिनेट होने से पहले ये हो सकता है कि ये सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या होता है, रोटेशन फ्री होता है, आराम से सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो सकता है, बोलो यार। तो यहाँ से आप क्या कर दोगे, ऐसा कर सकते हो, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ है, बोलो यार। जैसे ही रोटेट करोगे ये वाला मिथाइल जो ग्रुप उधर की तरफ है वो ऐसे आ जाएगा और ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ से आप H एलिमिनेट करोगे तो फिर देखो आपको सिस बनता है, ठीक है। तो ये अगर ऐसा आ गया तो यहाँ से अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो रही है तो फिर सिस भी बन सकता है और ट्रांस भी बन सकता है। ये सिस है, ये वाला ट्रांस है, और एक माइनर प्रोडक्ट, तो 3 प्रोडक्ट। अगर पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं, तो उसमें कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो भाई, फिर से एक बेंजाइल अल्कोहल है, PbR3 पिरीडीन, किसको फेवर करता है बताओ, SN2 को फेवर करता है, और क्या लग जाता है, OH हट के बस पिरीडीन लगा दो। नहीं, OH हट के Br ना, पिरीडीन, पिरीडीन एक्ट एज अ बेस, पिरीडीन का काम क्या है यहाँ पे, ये बेस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो ऑफ कोर्स मैकेनिज्म SN2, और ये बेंजाइल ब्रोमाइड अपना प्रोडक्ट हो जाएगा। हो गया क्या? नहीं, 23। ओके, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट DPP में। थैंक यू वेरी मच।